हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 19 कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले कहा है आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें आपको रेडियस क्या लेनी है, 3 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट मार्क ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले तो हम रेडियस 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो पहले एक 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप विद द हेल्प ऑफ स्केल वी विल ड्रॉ ए लाइन 3 सेंटीमीटर। एक लाइन खींच लेते हैं 3 सेंटीमीटर की। दिस इज द ओ पॉइंट, लेट से ये ओ है और ये पॉइंट ए है। ये हमने 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आप इतनी रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल बनाने के लिए ओ को एज ए सेंटर रख के आप एक सर्कल ड्रॉ करें 3 सेंटीमीटर की रेडियस का। तो इसे ही मेजर कर लेते हैं, ओ से ए तक मेजर करें और एक सर्कल को ड्रॉ कर दें। तो यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने जिसमें आपकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। रेडियस का नाम है ओ ए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला था, मार्क ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर ये है आपका ओ, इससे 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पी को मार्क करना है और डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो सेंटर ओ है इससे 5 सेंटीमीटर दूर ये जो 3 सेंटीमीटर की लाइन रेडियस की थी इसे ही आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर की बना देते हैं इसे। 3 तो ये ऑलरेडी बनी हुई थी, थोड़ी सी और एक्सटेंड करके इसे 5 की बना देते हैं पूरी। यहां तक 5 तक, 0 से 5 तक लेकर डिस्टेंस आपने, ये तो रेडियस थी, 3 कहां से कहां तक थी, 3 यहां से लेकर यहां तक थी, ओ से ए तक ये रेडियस थी। अब सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पी लेना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा था। तो हमने ये पी पॉइंट ले लिया। तो ओ से पी कितनी डिस्टेंस हो गई, 5 सेंटीमीटर। ये वाली टोटल डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कहा था एक पॉइंट पी को मार्क करो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, सेंटर से होना चाहिए 5 सेंटीमीटर दूर। अब आगे बोला है ड्रॉ 2 टेंजेंट पी ए एंड पी बी। क्वेश्चन में कहा है कि आपको 2 टेंजेंट बनानी है, पी ए और पी बी। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को टच करके जाती है। मैं यहाँ पे रफ फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। इन्होंने बोला है 2 टेंजेंट बनाओ पी ए और पी बी टू द गिवन सर्कल। ये जो सर्कल है, गिवन सर्कल मीन्स ये जो सर्कल हमने बनाया था इस पे 2 टेंजेंट बनानी है, पी ए और पी बी। अब दोनों में अगर आप टेंजेंट में सेम अल्फ़ाबेट देखें तो सेम अल्फ़ाबेट कौन आ रहा है, पी। पी ए में भी पी आ रहा है, पी बी में भी पी। ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से आपको 2 टेंजेंट बनानी है। तो एक टेंजेंट सर्कल पे इस तरह जाएगी पी पॉइंट से जिसका नाम है पी ए, एक टेंजेंट दूसरी इधर की तरफ जाएगी जिसका नाम है पी बी। तो 2 टेंजेंट बनानी है, एक का नाम पी ए, एक का नाम पी बी। ये मैं इरेज कर देता हूँ। ए पॉइंट जो मैंने लिया था रेडियस में, इसको कुछ और नेम दे देते हैं बिकॉज ऑलरेडी ए नेम टेंजेंट में यूज़ हो रहा है। तो हम इसे ए ना लेकर के कुछ और लिख लेते हैं। लेट से ये जो रेडियस थी ओ एम थी, रेडियस का नाम ओ एम है। हमने यहाँ रेडियस ली जिसका नेम ओ एम है, कितनी, 3 सेंटीमीटर। ओ से पी, सेंटर से एक पॉइंट पी था, कितने सेंटीमीटर दूर था, वो क्वेश्चन में कहा था कि आप 5 सेंटीमीटर दूर लेंगे। तो हमने भी 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पी ले लिया था। अब आगे क्या करना है, आपने पी से टेंजेंट बनानी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है आपने पी से। तो टेंजेंट बनाने के लिए आप सबसे पहले ओ पी लाइन पे फोकस करेंगे। ओ पी लाइन, इसको आपने बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको पी पॉइंट से एक टेंजेंट इधर बनानी है, एक टेंजेंट इधर की तरफ बनानी है। तो ओ पी का सेंटर ढूंढेंगे आप, ओ से पी डिस्टेंस का सेंटर। तो सेंटर ढूंढने के लिए, अगर छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर एक लाइन ए बी हमने बनाई, एक लाइन ए बी है, इसका अगर सेंटर आपको ढूंढना है तो आप क्या करोगे, आप इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर ए बी लाइन है,
ए बी लाइन की हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ली जाएगी। एक आर्क ए से ऊपर लगेगा, एक नीचे, और एक आर्क बी से ऊपर नीचे, और फिर जब इन्हें आप मिला दोगे, ज्वाइन कर दोगे, तो आपको इस लाइन का सेंटर मिल जाएगा। सेम वर्क यहाँ भी करना है। ओ से पी वाली लाइन, इसका सेंटर ढूंढना है आपने। तो जब आपको इसका सेंटर ढूंढना है तो आप आधे से ज़्यादा मेजर करो। ओ और पी किसी एक पॉइंट से पहले आप हाफ से ज़्यादा, आइडिया से नापना नहीं है, आप रफली आइडिया लें कि ये इतनी डिस्टेंस है तो आधी कहाँ होगी, लगभग यहाँ होगी बीच में, तो हम हाफ से ज़्यादा मेजर कर लेते हैं। ये मैंने आधे से ज़्यादा मेजर कर लिया। अब एक आर्क ऊपर लगाया जाए, एक आर्क नीचे लगाया जाए पी से। सेम वर्क उतना ही डिस्टेंस का ओ से भी करें। ओ से एक आर्क ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे लगाएं। तो जब आप ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आपको आर्क इंटरसेक्ट होकर मिल जाएंगे। दोनों आर्क आपस में टकरा गए हैं, तो अब हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। ये मैं इन आर्क्स को जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट करे थे इन्हें ज्वाइन कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ ए लाइन। एक लाइन से इन्हें जोड़ देते हैं। ये ज्वाइन कर दिया हमने। ये ज्वाइन करने के बाद इस ओपी लाइन को आपने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। कौन सी प्लेस पर, ये वाली प्लेस जहां पर ये टकराई थी लाइन में। तो आप चाहे तो स्केल से नाप के देख लें, ये पूरी कितनी थी, 5 थी, तो हाफ हाफ हो गई है। अगर आप यहाँ तक इधर की नापेंगे तो ये 2.5 आएगी। ये 2.5 चेक करते हैं। ये देखो 0 से लेकर यहाँ तक 2.5 आ रही है। फिर आगे की जब आप नापोगे तो वो भी कितनी होगी, 0 से 2.5, वो भी एग्जैक्टली बराबर आ रही है। तो अब हमने ये सेंटर ढूंढ लिया। एपी लाइन का मिड पॉइंट कह लो आप इसे, एपी सॉरी एपी नॉट ओपी, ओ से पी का मिड पॉइंट। अब इसको एज ए सेंटर मान के इस पॉइंट को, कौन सा पॉइंट, जो अभी हमें मिला ये पॉइंट, इसको एज ए सेंटर मान के आप एक सर्कल ड्रॉ करें। तो आप सर्कल ड्रॉ करने के लिए पहले ओ को और इतनी ये वाली डिस्टेंस नाप लें कंपास में सर्कल बनाने के लिए, रेडियस। तो जो पॉइंट हमें अभी मिला था यहाँ, उससे यहाँ तक के डिस्टेंस को नापे और इसे नापने के बाद एक सर्कल बना दें। ये हम अब एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने सर्कल बना दिया। अब आपने क्या ऑब्जर्व करा, ये जो दोनों सर्कल हैं आपस में मीट कर गए, टकरा गए, इंटरसेक्ट, यहाँ टकराया और यहाँ टकराया। अब इस P पॉइंट से आप इसको ज्वाइन कर दो, P पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो और आगे की तरफ लाइन प्रोड्यूस कर दो। ऐसे ही इस P पॉइंट से इस वाले पॉइंट को भी ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो ऐसा करने से आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है ये पहले वाले सर्कल को सिर्फ टच करके निकल गई, और जो लाइन टच करके जाती है सर्कल को वो टेंजेंट होती है। पहली टेंजेंट का नाम इन्होंने बोला था पी ए, तो हम यहाँ से पी से इधर क्या लिख देंगे कि ये ए वर्टेक्स है। ये वाला पी से बी, पी बी। क्वेश्चन में बोला था 2 टेंजेंट्स बनाओ पी ए और पी बी गिवन सर्कल पे। गिवन सर्कल कौन था, जो ये पहले वाला सर्कल था, उस पे पी वाले पॉइंट से 2 टेंजेंट। तो ये मैंने पहली टेंजेंट और ये दूसरी टेंजेंट बना दी। अब क्वेश्चन में ये भी बोला है एंड मेजर द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। आपको इनकी लेंथ भी मेजर करनी है। तो लेंथ का मतलब लंबाई। आपको अगर इनकी लंबाई नापनी है तो आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल ए पे रखें और पी तक की डिस्टेंस मेजर कर लें। यहाँ से यहाँ तक की मेजर करेंगे तो ये जो है हमारी आ रही है अप्रॉक्स 4.1 या 4.2, लगभग 4.1 आ रही है। कि तो आपकी हो सकता है 4 सेंटीमीटर आ जाए या 4.2 आ जाए, थोड़ा सा पॉइंट का फ़र्क आ जाता है। अब एक चीज़ और करनी है, आपको इसे भी मेजर करना है। अब आपको पता है पिछले वाले सर्कल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी टेंजेंट बनाई जाती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि जो पी ए की लेंथ है और जो पी बी की लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये 4.1 है तो वो भी 4.1 होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये भी हमारी उतनी ही आ रही है, अप्रॉक्स लगभग 4.1 ही आ रही है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4.1 सेंटीमीटर। तो इन्होंने बोला था दोनों टेंजेंट की लेंथ मेजर करो, तो हमने लेंथ मेजर कर ली और आगे कितनी, 4.1। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्कल
ऑफ डायमीटर 9 सेंटीमीटर। आपको यहाँ डायमीटर बोला है तो डायमीटर की हेल्प से आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस होता है हाफ ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर से रेडियस जब निकालेंगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 9 का हाफ, दैट इज़ 4.5। तो सबसे पहले हम एक 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। 4.5 सेंटीमीटर लाइन स्केल से ड्रॉ करते हैं हम सबसे पहले। तो 4.5, ये 0 से स्टार्ट करके 4.5 की लाइन ड्रॉ करी, यहाँ मेंशन कर देंगे 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको इसको एज ए रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना है, तो कंपास की हेल्प से सर्कल बनाएं। ये पॉइंट एज ए सेंटर लेकर पहले तो आप कंपास में मेजर करें 4.5, ये 4.5 हमने मेजर करी, फिर यहाँ से एक 4.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करें। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और इसकी रेडियस कितनी है 4.5। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, मार्क ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। आपको एक पॉइंट मार्क करना है जिसका डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से। तो ये सेंटर है आपका, सेंटर इसको दे देते हैं नेम ओ। ये जो ओ सेंटर है इससे 7.5 सेंटीमीटर दूर एक मार्क करेंगे पॉइंट को। नाम तो दिया नहीं तो नाम आप खुद ले लेंगे, 7.5 की डिस्टेंस लेनी है। तो हम 7.5 यही लाइन आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं। इसकी डिस्टेंस 4.5 थी रेडियस की, लेकिन हम अब इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे और टोटल लेंथ 7.5 ले लेंगे। 7.5 इधर है आपका, तो यहाँ से ये लाइन मिला देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 7.5 हो गई। ये तो 4.5 यहाँ से यहाँ तक की है आपकी। अब जो हमने बनाई है ओ से लेकर इसे नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज पी पॉइंट। ओ पी जो है वो कितनी है 7.5। ये आपकी 7.5 है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ ए टेंजेंट टू द गिवन सर्कल फ्रॉम दिस एक्सटीरियर पॉइंट। आपको जैसे यहाँ टेंजेंट बनानी थी वैसे ही यहाँ भी टेंजेंट बनाने को कहा है। वो कह रहा है ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट। ये जो आपने एक्सटीरियर पॉइंट पी लिया है, इस एक्सटीरियर पॉइंट पी से आपको टेंजेंट बनानी है। तो जब इस पी पॉइंट से आपको इस वाले सर्कल पे टेंजेंट बनानी है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस ओ से पी वाली डिस्टेंस को एज ए डायमीटर मान के इसका सेंटर ढूंढो। पहले सेंटर कहाँ होता है, सेंटर बिल्कुल इसके मिड में होता है, मिड पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच। ये है 7.5, तो हम इसका सेंटर ढूंढेंगे। सेंटर ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, ओ से पी वाली लाइन का, ओ पी। तो आप आधे से ज़्यादा लेंगे डिस्टेंस, ओ से रख के नाप लो, ओ पी लाइन की आधे से ज़्यादा, या पी से रख के नाप लो। तो मैं यहाँ से बनाता हूँ पी से, इसका आधे से ज़्यादा आइडिया से लेना है। तो इसका रफ आइडिया लेके पी से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में मेजर कर लेते हैं। ये मैंने आधे से ज़्यादा ले ली। पूरी लेंथ कहाँ तक है, पी से शुरू होके ओ तक है पूरी लेंथ मैंने, लेकिन हाफ इसका लगभग यहाँ कहीं आएगा बीच में, मैंने उससे थोड़ी सी आगे प्रोड्यूस करके ले ली हाफ से ज़्यादा। एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएं पी पॉइंट से। सेम वर्क आप ओ से भी करें, ओ से कंपास रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। आप देखेंगे कि ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो गए, टकरा गए। जहां ये टकराए हुए हैं आप वहां से लाइन को ज्वाइन कर दें। ये पॉइंट है जहां पर आर्क इंटरसेक्ट करे थे और ये दूसरा पॉइंट है, इनको आपस में ज्वाइन कर दें। डॉटेड लाइन से हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं। जब आप इन्हें ज्वाइन कर देंगे तो आप देखेंगे ये जो डॉटेड वाली लाइन है जो हमने अभी अभी ज्वाइन करी थी, ये ओपी लाइन में बीच में टकराएगी। जहां पर भी ये टकराई है ना, वो ही आपका दूसरे सर्कल का सेंटर है। ओपी को डायमीटर लेना है, ओपी को डायमीटर लेना है और ये पॉइंट उसका सेंटर है। अब यहाँ से एक सर्कल बना दें आप, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, बिल्कुल सेम स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर लो, कंपास में यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे। जब ये मेजर कर लेंगे आप, तो आप
सर्कल बना दें। ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम। थोड़ा सा हिल गया है, इसे सही बना लेते हैं। ये बहुत केयरफुली बनाना है, कंपास को ध्यान से यूज़ करेंगे, हिलनी नहीं चाहिए। अगर ये कंपास हिलेगी तो फिगर सही नहीं बनेगी आपकी। तो ये हमने एक सर्कल और बना लिया जिसका सेंटर ये है। इसका सेंटर का नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज़ द ओ डैश। इस पहले वाले सर्कल का, ओरिजिनल सर्कल का सेंटर ओ था, अब जो सर्कल है उसका सेंटर ओ डैश है। ये दोनों सर्कल आपस में कहीं टकराए हैं, उन दोनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ये ए पॉइंट यहाँ टकराया था और ये सर्कल यहाँ टकराए थे, ये बी पॉइंट। तो जहाँ पर भी ये दोनों सर्कल आपस में टकराए थे तो हमने वहाँ पॉइंट के नाम दे दिए, ये बी है और ऊपर वाला ए है। अब आपको क्या करना है, ये जो बाहर पहले ओरिजिनल वाले सर्कल के बाहर जो आपने एक पॉइंट पी लिया था, कितनी डिस्टेंस पे, सेंटर से 7.5 की दूरी पर, वहाँ से टेंजेंट बनाने के लिए कहा था क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, हम पी से ए को भी जोड़ सकते हैं, पी से बी को भी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। तो दो टेंजेंट मिल सकती है हमें। क्वेश्चन में एक का है तो आप एक बनाएं, क्वेश्चन में दो बोला हो तो आप दो बनाएं। तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप और इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं दोनों ही करके दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने ज्वाइन कर दी। अब क्वेश्चन में बोला था मेजर द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। ये जो दोनों टेंजेंट बनाई हैं आपने, आप इनकी लेंथ भी मेजर करो। तो लेंथ नापने के लिए ए से पी की दूरी नाप लें, कितनी है ये, विद द हेल्प ऑफ स्केल। अगर आप देखेंगे ये आ रही है मेरी 6, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ये वाली मेजर करूँगा मैं तो ये भी 6 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी एक सर्कल पे जो दो टेंजेंट आपने बनाई हैं बाहर वाले एक्सटीरियर पॉइंट से, उनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ होती हैं, तो ये लेंथ बराबर होनी चाहिए। मैं नाप लेता हूँ इसे। ये आ रही है, हल्का सा फर्क आ रहा है, 6.1 के अप्रॉक्स आ रही है, थोड़ा सा फर्क है। इसको भी एक बार और मेजर कर लेते हैं, कितनी आ रही थी। ये आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 6.1 ही आ रही है। और इसे नापें, ये भी वही आ रही है 6.1 लगभग। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6.1 सेंटीमीटर। थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, किसी स्टूडेंट का आएगा 6 सेंटीमीटर तो किसी का आएगा 6.1, किसी का 6.2 भी बन सकता है। ठीक है ना। तो उससे कोई ज़्यादा वैल्यू में डिफरेंस अगर आएगा तो गलत होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। तो 6 की जगह 6.1 आ रहा है या 6.2 आ रहा है तो ओके है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका दो टेंजेंट्स जो हमने पी पॉइंट से ओरिजिनल वाले सर्कल पे बनाई। पहली टेंजेंट पी ए बनाई और दूसरी टेंजेंट पी बी। और ये टेंजेंट इसलिए है क्योंकि ये लाइन सिर्फ सर्कल को टच करके जा रही है, उसके अंदर नहीं गई सर्कल में। तो ये हो गई आपकी टेंजेंट, किस तरह से आपने ड्रॉ करनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, 5। तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की। तो हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाते हैं एक। ये मैं एक 5 सेंटीमीटर की लाइन बना लेता हूँ, इसको नेम भी दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज ओ ए। थोड़ा सा इसे मिडिल में, सेंटर में बनाते हैं पेज के, अदरवाइज फिगर आएगी नहीं पूरी। दोबारा बना लेते हैं ओ ए 5 सेंटीमीटर। ये मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी और इसका नेम दे दिया ओ ए। अब अगला वर्क क्या करना है, आपने सर्कल बनाना था। क्वेश्चन में कहा था कि आप सर्कल ड्रॉ करो, तो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो आप कंपास में जो है 5 सेंटीमीटर जो आपने लाइन खींची है इसे मेजर कर लें, रेडियस, ये जो रेडियस है 5, इसे मेजर कर लें आप। जब आप इसे मेजर कर लें तो आप सर्कल बना दें, ओ को एज ए सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर लो आप। ये ओ पे रखें और सर्कल बना लें। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस कितनी है, 5।
अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ टू टेंजेंट टू दिस सर्कल। इसमें बोला है कि आप जो है टू टेंजेंट्स ड्रॉ करो। तो टू टेंजेंट्स तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी करी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क है। पिछले क्वेश्चन में इन्होंने बताया था कि एक पॉइंट इस सर्कल के बाहर लेना है, कितने सेंटीमीटर दूर, वो बता रखा था। इसमें ऐसा नहीं बताया। इसमें बोला कि दो टेंजेंट तो बनाओ, लेकिन उनके एंगल जो है बीच में, उनके बीच में, किनके बीच में, जो आप दो टेंजेंट बनाना चाह रहे हो उनके बीच का एंगल 45 लेना है। तो आप पहले इसे रफ फिगर में समझ लें, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको रफ में। तो हम पहले एक, मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। सपोज़ ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल का मैंने सेंटर लिया, सेंटर इज ओ। अब आपको दो टेंजेंट बनानी है, टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से आती है, मैंने ये बना के दिखा दी। ये तो रफ फिगर है, आप इसे सिर्फ समझेंगे, फेयर फिगर और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये तो रफ फिगर है। तो मैंने एक टेंजेंट ऊपर बनाई और एक टेंजेंट नीचे, ये दो टेंजेंट बना दी मैंने सर्कल पे। अब टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है जहाँ रेडियस, ये मैंने सेंटर से ए पॉइंट तक एक रेडियस ले ली। आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट जहाँ मीट करती हैं सरकमफ्रेंस में, वहाँ 90 होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर मैं एक रेडियस बनाऊँ जिसको नाम दे दूँ ओ बी, अगर मैं इस रेडियस को नाम दे दूँ ओ बी, तो ओ बी रेडियस और ये वाली पी पॉइंट से आने वाली लाइन टेंजेंट पी बी आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज में। रेडियस और टेंजेंट, ये पी से आने वाली टेंजेंट थी, ओ से आने वाली लाइन रेडियस थी, दोनों जहाँ मीट करी वहाँ 90, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती हैं। ऐसे ही ये रेडियस और ये टेंजेंट भी क्या हो गई, परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन में बोला था ड्रॉ टू टेंजेंट, ये जो आपने दो टेंजेंट बनाई हैं ये किस तरह से बनानी है, सो दैट एंगल बिटवीन दैम इज 45, इनके बीच का एंगल जो है वो 45 दिखना चाहिए। ये वाला जो एंगल है बीच का, वो कह रहा है कि ये एंगल 45 होना चाहिए। अब यहाँ आपको चार साइड की फिगर मिलेगी, अगर आप ध्यान से देखें, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। ये जो चार साइड की फिगर है इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगलों का सम क्या होता है, 360। तो आपके पास एक तो 90 डिग्री आ गया क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती हैं, प्लस दूसरा 45 दिया हुआ था टेंजेंट्स के बीच का एंगल, एक 90 डिग्री और था आपके पास क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती हैं, उस प्रॉपर्टी से हमने पता करा था। अब जो फोर्थ एंगल है वो हमें नहीं पता, लेकिन सारे एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के जोड़कर कितने होते हैं, 360 होता है। अब आप इन सबको ऐड करें, जब आप इन तीनों को ऐड कर लोगे तो 90 + 90 180 हो जाएगा, 180 में 45 जोड़ेंगे तो 225, प्लस फोर्थ एंगल हमें पता नहीं, इक्वल टू 360। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे 225 प्लस फोर्थ एंगल इक्वल टू 60, तो आप फोर्थ एंगल का आंसर फाइंड कर लोगे। 225 को उधर ले जाओगे तो 360 माइनस 225, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 135, जब आप इन्हें माइनस कर लोगे। तो यानी ये जो फोर्थ एंगल है, कौन सा फोर्थ एंगल, जो ये सेंटर पे बन रहा है, ये एंगल 135 का है। कौन सा एंगल, आप देखो ध्यान से, मैंने रफ फिगर में कौन सा एंगल लिया था, जो ओ पॉइंट पर है, ओ मतलब सेंटर पे, यानी आपको यहाँ सेंटर पे 135 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 135 डिग्री का एंगल छोटी क्लास में आपने 6-7 क्लास में सीखा हुआ है। 135 को बनाने के लिए 90 डिग्री बनाएंगे, उसमें प्लस करेंगे 45 डिग्री के एंगल को, तब जाके आंसर आएगा 135। तो आपको एक 90 बनाना है और उसके बाद एक 45 और बनाना है उसमें ऐड करके। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंटर पे बना हुआ एंगल 135 है ये, तो आप सेंटर पे ही बनाएंगे 90 + 45। तो पहले तो आप 90 बनाएं, ओ पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का बनाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, पहले तो एक कंपास से ये आर्क लगाएं, ये मैं आर्क लगा देता हूं, ये मैंने आर्क लगा लिया। जहां से स्टार्ट करा था आर्क लगाना, यहां से स्टार्ट, लाइन वाले पॉइंट पे, इस लाइन वाले पॉइंट से यहां पर आप पहले क्या बनाएंगे, 60 डिग्री का एंगल। 60 के बाद कितने का बनाएंगे, 60 के बाद बनाएंगे 120 का। 120 पे रखेंगे तो फिर एक और एंगल बन जाएगा नीचे की तरफ, ये 180 डिग्री का। 3 एंगल बनाने हैं आपने 135 बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करा, सेंटर पे रखा, सेंटर पे रखने के बाद एक बड़ा सा आर्क, सेमी सर्कल टाइप का आर्क लगाया। उसके बाद जब सेमी सर्कल का आर्क मिल गया तो पहला एंगल 60 डिग्री का, 60 पे रखा 120 का, और 120 पे रखा तो 180 का। अब आपको क्या करना है, 90 बनाने के लिए 60 और 120 की हेल्प लेनी है, क्योंकि जब आप काउंटिंग पढ़ोगे तो 90 से 120 की काउंटिंग के बीच में ही कौन आता है, सॉरी 60 से 120, मैं क्या कह रहा हूँ, 60 से 120 अगर काउंटिंग रीड करोगे तो उनके बीच में ही 90 आता है। तो आप 60 और 120 से आर्क लगा दें,
ऊपर की तरफ, तो आपको 90 मिल जाएगा। ये मैंने 60 से लगाया। अगला आर्क मैं 120 से लगाता हूँ। तो ये जो आर्क आपस में टकरा गए, ये 90 का एंगल आ गया। तो आप यहाँ डॉटेड डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, लाइन डॉटेड डॉटेड ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने ज्वाइन कर दी। तो ये आ गया। ये तो होता है आपका पॉइंट, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। जहाँ से आर्क शुरू हुआ था वो कौन था, 0 डिग्री। ये एंगल है आपका 0। ये जहाँ था फर्स्ट आर्क, ये था 60 डिग्री। ये जो है जहाँ पर ये लाइन आई डॉटेड डॉटेड, ये है 90 डिग्री। ये वाला एंगल है 120। ये वाला एंगल है 180 डिग्री। तो आपको 135 बनाना है। 135 बनाने के लिए 90 में 45 ऐड करना है। तो 90 तो आपको मिल गया। ये देखो ये कितना है, ये तो 90 है। अब आपको इसके आगे 45 और चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 0 से 90 ये तो हो चुका। अब अगले वाले 90 में यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, 90 डिग्री का ही एंगल है। इस 90 में आपको 45 करने के लिए बाइसेक्ट करना पड़ेगा, आधा, क्योंकि ये 90 है लेकिन हमें कितना चाहिए, 45। तो आधा करने के लिए आप क्या करें, कंपास में थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दें, आप कंपास की थोड़ा सा बड़ा कर देंगे आर्क। 90 और 180 के बीच में आएगा 45, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका आधा करना है। तो एक आर्क 90 से लगाएं, एक आर्क 180 से लगाएं। जब ये दोनों आर्क लगा देंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा 45 वाला, और टोटल एंगल मिलाकर हो जाएगा 135। ये मैं ज्वाइन कर देता हूँ, पेन से ज्वाइन करते हैं ताकि डार्क लाइन अलग दिखे हमें। ये मैंने ज्वाइन कर दी, और ये लाइन, दो लाइन ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री था, और ये जो अब बना, ये बना 45। तो 90 प्लस 45 पूरा मिला के कितना हो गया, 135। ये कंप्लीट एंगल हो गया आपका 135 का, जो कि यहाँ रफ फिगर में मैंने आपको समझाया था क्यों 135 बनाना है, ठीक है। तो ये हमने 135 डिग्री का एंगल बना लिया रफ फिगर के मुताबिक। इस रफ फिगर के मुताबिक आप देखेंगे ये जो रेडियस थी, इस रेडियस के ए वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल है। एक रेडियस ये है सर्कल की, मेन फिगर में जो मैंने यहाँ ओरिजिनल फिगर बनाई है, इसमें एक तो रेडियस ये दिख रही है और दूसरी रेडियस ये दिख रही है। तो दोनों रेडियस रफ फिगर में अगर आप देखें, दोनों रेडियस पे एंगल 90 डिग्री के हैं, जहाँ पर टेंजेंट मीट कर रही है। तो आप क्या करें, ए कॉर्नर पे भी, और यहाँ मैं बी ले लेता हूँ, बी कॉर्नर पे भी, ए और बी दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बनाए विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ए पे भी बनाना है और बी पे भी। तो मैं यहाँ से एक 90 का एंगल बनाऊंगा, यहाँ पे कंपास रखूंगा, ये फर्स्ट आर्क। अब दूसरा आर्क लगाना है, 60 पे रख के एक दूसरा आर्क लगाएंगे। तो 60 पे रख के जो दूसरा आर्क आएगा वो 120 का आएगा, फिर 60 से ऊपर भी लगेगा और 120 से भी ऊपर लगेगा। तो ये मैं 120 से ऊपर लगाता हूँ और 60 से भी। जहाँ ये दोनों मीट कर गए वही आपका 90 डिग्री है। ए से इसको आप ज्वाइन कर दें, मैं ये थोड़ी सी बड़ी करके ज्वाइन करता हूँ। ये देखें आप, ये मैंने ज्वाइन कर दी। तो आप देखेंगे ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन सर्कल को टच करके चली गई। तो ये कौन है, टेंजेंट है। ये कौन है, रेडियस। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक। 135 तो हम बना चुके पहले ही सेंटर पे, ये वाला एंगल 135 था। अब बारी है इस वाली रेडियस की। इस रेडियस पे भी आपको कितना बनाना है, 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि रेडियस और जो टेंजेंट आनी है, इधर से टेंजेंट आनी है जो सर्कल को टच करके जाएगी, उन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास बी पर भी 90 बनाएं। तो हम बी पर 90 बनाने के लिए पेज को थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं। बी पर 90, लाइन ये है जिसके ऊपर 90 बनना है। तो आप क्या करें, कंपास लें, जहाँ लाइन है उस लाइन से शुरू करेंगे आप। तो मैं ये आर्क लगाता हूँ 90 डिग्री बनाने के लिए। पहले तो एक सेमी सर्कल टाइप का आर्क लगाना है, ये मैंने सेमी सर्कल टाइप का आर्क बना लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, ये सेमी सर्कल यहाँ शुरू हुआ था, तो यहाँ पे रख के आप पहले आर्क 60 डिग्री का लगाओ। ये लगा दिया मैंने 60 डिग्री का। फिर 60 पे रखो, 120 का लगाओ। अब 60 भी आ गया, 120 भी आ गया। 90 डिग्री जो होता है वो 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में होता है। तो आप क्या करें,
60 और 120 से भी आर्क लगाएं, 60 से और 120 से, दोनों के बीच में आएगा। जब दोनों के बीच में आएगा ना तो इधर कहीं कंस्ट्रक्ट करना है आपने आर्क, तो हम यहाँ इधर से रख के यहाँ की तरफ लगा देते हैं और 120 से भी रखेंगे कंपास, और ये थोड़ा सा यहाँ कंपास रख के इधर देखेंगे आप कि हमने 60 से भी आर्क लगा दिया कि 120 से भी लग गया, और दोनों आपस में क्या होगा, इंटरसेक्ट। जहाँ ये इंटरसेक्ट हुए ना वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करो बी पॉइंट पर, ये इस पॉइंट को बहुत केयरफुली ज्वाइन करनी है, ये यहाँ से ये। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ये देखेंगे कि ये जो लाइन मैंने बनाई ना ये भी सर्कल को छू कर जा रही है, यानी ये भी एक टेंजेंट है। ये पहली टेंजेंट और ये दूसरी टेंजेंट, दो टेंजेंट बन गई। क्यों बन गई ये दो टेंजेंट, क्योंकि ये तो सर्कल को टच कर करके निकल गई। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाती हैं वो टेंजेंट होती हैं। तो हमने यहाँ दो टेंजेंट बना ली और टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 भी ले लिया, और क्वेश्चन में बोला था दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 45 होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल 45 आएगा। हमने बनाया नहीं, फिर भी ये 45 आएगा। क्यों, क्योंकि चारों साइडों के फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ये जो चार साइड की फिगर थी, यहाँ मैं पी वर्टेक्स डाल देता हूँ, अल्फ़ाबेट पी। तो ये जो चार साइड की फिगर है इसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल जोड़कर 360 होते हैं। मैंने ये नहीं बनाया 45, मैंने ये 90 बनाया अपने हेल्प से, अपने आप कंपास लेकर 90 बनाया, ये 90 बनाया। तो 90 प्लस 90 मैंने कितने बना दिया, 180 डिग्री तो मैंने बना दिया। किसका, चार साइड की फिगर क्वाड्रिलेटरल का 180 डिग्री फिनिश हो गया। ये भी मैंने खुद बनाया था 135 डिग्री का। तो 90 प्लस 90 180, 180 में जब 135 आप ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 180 प्लस 135 कितना होता है, 315 होता है। तो 360 डिग्री सबको मिलाकर होता है। तो सबको मिलाकर 360 है। 360 डिग्री में से मैंने खुद कितने बनाए, 90, 135 और 90 मिलाकर 315 बना लिया। तो बचा हुआ एंगल कितना आ रहा है वो माइनस करके देखें आप, तो बचा हुआ एंगल आ रहा है 45। यानी ये जो चौथा कॉर्नर रह गया था इसमें ऑटोमेटिकली अपने आप कितना निकलेगा, 45। तो क्वेश्चन ने कहा था दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 45 होना चाहिए, वो भी आ गया हमारा। दो टेंजेंट भी बन गई और सर्कल भी बन गया। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ भी बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने 3rd में करा था। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4.5। सबसे पहले तो हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस 4.5 होगी। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, रेडियस लेनी है 4.5। तो मैं एक 4.5 की लाइन ड्रॉ करता हूं। ये मैंने 4.5 की लाइन ड्रॉ करी, इसको नेम भी दे देता हूं ओ ए। लाइन का कितनी लेंथ है, 4.5 सेंटीमीटर। सर्कल बनाना है तो सर्कल के लिए आप ओ पर कंपास रखेंगे। पहले तो ये आप डिस्टेंस मेजर कर लें 4.5 कंपास में, ये लेंथ मेजर कर लेते हैं कंपास में 4.5 सर्कल बनाने के लिए। तो ये हमने रेडियस मेजर कर ली, और आप ओ पर रखें कंपास और एक सर्कल ड्रॉ करें 4.5 की रेडियस का। तो ये सर्कल बना लेते हैं हम। ये बना लिया सर्कल। जब आपका सर्कल बन जाए तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आगे क्या बोला है, ड्रॉ टू टेंजेंट टू दिस सर्कल। इस सर्कल पे दो टेंजेंट बनानी है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 60। तो वही वर्क जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था। पहले आप एक रफ फिगर बनाओ, सर्कल है, ये मैंने सर्कल बनाया, ये सर्कल का कौन है, सेंटर। आप पी पॉइंट बाहर लेंगे और उससे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये पहली टेंजेंट बनाई, ये दूसरी टेंजेंट बनाई। ये जो दो टेंजेंट बनाई इनके बीच का एंगल क्वेश्चन में कहा है कि आप एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 60 लें। इन दोनों के बीच का एंगल 60 लेना है। तो ये एंगल आपका 60 है। अगर मैं यहाँ से टेंजेंट को जोड़ूं तो ये सेंटर से जाने वाली लाइन सर्कल तक रेडियस होती है, और ये कौन है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये एंगल क्या होगा, 90। ऐसे ही ये टेंजेंट और यहाँ से टेंजेंट के पास एक लाइन ज्वाइन करूँ तो ये रेडियस होगी। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल ये भी कितना होगा, 90। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 60। बचा ये सेंटर वाला एंगल। ये सेंटर वाला एंगल हम फाइंड करेंगे, चार साइड की फिगर है ये,
चार साइड की फिगर में सारे एंगल्स का सम 360 होता है। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे 90 प्लस 90 क्या होगा 180, 180 प्लस 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 240। इन सब का सम आ रहा है 240। तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 360 माइनस 240। जब आप इन्हें माइनस करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 120, यानी सेंटर पे बनने वाला एंगल 120 डिग्री का है। तो आप यहाँ सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना लो। तो हम 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं सेंटर पे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो हम यहाँ सबसे पहले 120 डिग्री बनाएं, सेंटर पे कंपास रख के 120 डिग्री बनाएंगे। तो पहले आर्क सेमी सर्कुलर आर्क लगाना है, ये मैंने सेमी सर्कुलर आर्क लगाया। इसके बाद स्टार्टिंग से जहाँ से आर्क स्टार्ट हुआ था वहाँ से पहला आर्क 60 डिग्री, फिर 60 पे रखेंगे और दूसरा आर्क क्या आ जाएगा 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री का एंगल आप लाइन ज्वाइन करके यहाँ दिखा देंगे आप, ये हो गया 120 डिग्री का एंगल। ये एक रेडियस है, तो पहली रेडियस का नाम हो गया OA। ये दूसरी रेडियस है, दूसरी रेडियस का नाम हो गया OB। अब आपको पता है, यहाँ मैंने रफ फिगर में भी दिखाया था कि जहाँ रेडियस और टेंजेंट टकरा रही हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ये तो आपने 120 डिग्री बना दिया। अब आपको 90 डिग्री बनाना है जहाँ पर A पॉइंट है और जहाँ पर B पॉइंट है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट ऊपर से जब आएगी यहाँ तो वहाँ पर 90 बनना होगा, एंगल 90 बनेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। इसलिए मैं यहाँ A पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। 90 डिग्री बनाने के लिए पहले सेमी सर्कुलर आर्क लगेगा। तो ये सेमी सर्कुलर आर्क लगा के जहाँ से आर्क स्टार्ट हुआ था वहाँ से पहले 60 का आर्क लगाएं, फिर 60 पे रखें और दूसरा आर्क लगाएं कितने का 120 का। दो आर्क आ गए, एक तो आया 60 का आर्क मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, छोटा हो रहा है ये 60 और 120। अब 60 और 120 से भी आर्क लगेंगे, 60 से ऊपर की तरफ, 120 से भी ऊपर की तरफ लगाएंगे आर्क, ये लगा दिया। और ये दोनों आर्क जहाँ टकराए वहाँ से लाइन ज्वाइन कर देंगे तो वो टेंजेंट हो जाएगी, क्योंकि वो लाइन सर्कल को टच करके जाएगी। चाहो तो आप यहाँ इसे प्रोड्यूस करके देखो, ये देखो, ये मैंने आगे की तरफ बढ़ाया तो ये सर्कल के अंदर नहीं गई, सर्कल को सिर्फ छू कर निकल गई। तो ये एक टेंजेंट है और ये तो रेडियस थी, तो इनके बीच का एंगल इसीलिए हमने क्या बनाया था 90 बनाया था, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। अब इस B पॉइंट पे भी 90 बनाए, B पे कंपास रखेंगे, जिधर की तरफ लाइन होती है ना उधर से बनाना है आपको आर्क। तो लाइन यहाँ है, ये लाइन है, तो आप B पे कंपास रखें और एक आर्क लाइन की तरफ से स्टार्ट करें। ये अगला काम क्या करेंगे, जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हुआ था इस पॉइंट से, यहाँ से 60 का आर्क लगाएं। तो मैं यहाँ से रख के 60 का आर्क लगाता हूँ, फिर 60 पे रखें, 120 का आर्क लगाएं। जब 60 और 120 आ जाए तो 60 और 120 के बीच में आएगा 90 डिग्री की लाइन, तो 60 से लगाएं। अब 60 से आर्क कहीं पे भी नहीं लगा देंगे अपनी मर्जी से, आपको खुद सोचना है कि ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री वाला आर्क है, या 90 डिग्री वाला आर्क है। तो जो 90 डिग्री के 60 और 120 का आर्क है, तो जो 90 डिग्री के आर्क आएंगे वो इन दोनों आर्क्स के बीच में कहीं आएंगे, तो आप बीच में ही लगाओ यहीं कहीं। तो एक आर्क लगाओ यहाँ से, ये लगा दिया, दूसरा आर्क लगाओ यहाँ से, तो ये दो आर्क लगा दिए मैंने, और ये आपको 90 डिग्री मिल गया। तो आप यहाँ से लाइन ज्वाइन करें और 90 डिग्री दिखा दें। ये ज्वाइन कर लेते हैं B पॉइंट से, B से ही तो बनाया हमने, तो B से ही ज्वाइन करना है इसे, ये ज्वाइन करेंगे तो आप ये देखेंगे ये हो गई टेंजेंट। ये पहली टेंजेंट है और ये दूसरी टेंजेंट है, ये भी टच करके जा रही है सर्कल को, ये भी टच करके जा रही है सर्कल को। इनके बीच का एंगल क्या हो गया ये 90 डिग्री। और ये पॉइंट जहाँ से आई थी इसको नाम दे देते हैं P पॉइंट। इनके बीच का एंगल अपने आप ही वो निकलेगा जो क्वेश्चन में बोला था कि इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होना चाहिए 60। ये 90 बनाया, ये भी 90 बनाया हमने, और ये भी 120 हमने ही बनाया, और ये अपने आप आएगा 60 डिग्री का। तो P पॉइंट से दो टेंजेंट बन गई और उनके बीच का एंगल 60 भी हो गया। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।